19वां सांख्यिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। 19वां सांख्यिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह। प्रोफेसर PC महालनोबिस राज्य स्तरीय सांख्यिकी पुरस्कार 2025 मनीष गुप्ता को। 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर से किस योजनाओं की शुरुआत की? विधायक शिक्षा का साथी योजना, मातृवंदना योजना। राजस्थान के किस सरकारी विश्वविद्यालय को विदेशी संस्थाओं से शैक्षिक अनुबंध MOU करने की अनुमति मिली? VMOU कोटा। सरकारी विश्वविद्यालय कोटा, ठीक है। यस्टरडे रिवीजन। किस टाइगर रिजर्व में प्रदेश की पहली बाघिन की प्रतिमा स्टेचू का अनावरण किया गया? सरिस्का में। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में सागर वर्मा ने कुल कितने किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता? 675। एक आदमी भाई साहब 675 किलो वजन उठाया। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 28 जून 2025 को कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस वर्ग की छात्राओं को प्रदान किया जाता है? कक्षा 8, 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा में जिले में प्रथम आने वाले छात्र। हाल में राजस्थान पुलिस ने नए पुलिस महानिदेशक बने राजीव कुमार शर्मा। रिया कंवर ने 26वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? 4 पदक, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। राजस्थान में मधुवारी उत्कृष्टता केंद्र SMS जयपुर में। राजस्थान के किस तीरंदाज खिलाड़ी ने 26-27 जून 2025 को खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता? स्वाति दूधवाल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किन इको संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं? रणथंभौर और चंबल घाटी। हाल ही में किस न्यायाधीश को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का परिदर्शक नियुक्त किया गया? जस्टिस संदीप मेहता। रामनाथ चौधरी ने नाक से कौन सा वाद्य यंत्र बजाकर रिकॉर्ड बनाया? अलगोजा। राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल AI रोबोटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है? निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में। वंदन योजना राजस्थान के कितने जिलों में लागू है? 8। कार्डियक ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट जिन्हें सम्मानित किया गया? धौली देवी। कार्डियक ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट जिन्हें सम्मानित किया गया? धौली देवी को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में कितने गांवों का चयन किया गया? 5000। राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण रेरा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए? जस्टिस मदन गोपाल। 2 जुलाई से 4 जुलाई 2025 तक मल्हार महोत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर में। उमा चौधरी ने अमेरिका में हुई विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता और जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? नाथद्वारा में। हरित न्याय कहाँ पर मिलेगा? नाथद्वारा। विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ किस कक्षा के विद्यार्थियों को मिलता है? 1 से 12 तक। भीलवाड़ा की अश्विनी विष्णु 2025 में अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस वजन किलो में गोल्ड मेडल जीता? 65 किलो में गोल्ड जीता। देश की पहली शतरंज नहीं रहे कुश्ती चैंपियनशिप है कौन? अश्विनी विष्णु। देश की पहली बार निगम सभा 15 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित होगी? जयपुर में। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट में कितनी रिएक्टर यूनिटें शामिल होगी और उनकी कुल क्षमता क्या होगी? 2800 मेगावाट। जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय अंडर 1800 फीडे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? काव्यांश जैन ने। 30 स्थान मिला काव्यांश जैन को। राजस्थान बजट 25-26 के अनुसार बावड़ी, खुर्द, फड़ौदी और भरतपुर में क्रमशः निम्न में से 2 स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना की जाएगी? होम्योपैथिक औषधालय और मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग बावड़ी फड़ौदी में। और बावड़ी फड़ौदी में नहीं आती है, बावड़ी तो जोधपुर में ही आती है, गलती दिया हुआ। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में किस कक्षा में छात्राओं को शिक्षण सुविधा हेतु प्रदान की जाती है?
निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में किस कक्षा में छात्रों को शिक्षण सुविधा हेतु प्रदान की जाती है? कक्षा 9 में। ब्रेल्ड पुलिस गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने निम्न से खेलों में पदक जीते। कतनार चौधरी शॉटपुट स्वर्ण पदक, डिस्कस थ्रो में सिल्वर। दिलीप कुमार मालव ने कराटे में स्वर्ण। कतनार चौधरी ने शॉटपुट में स्वर्ण और डिस्कस थ्रो में सिल्वर जीता। बीसीसीआई महिला मैच रेफरी बनने वाली राजस्थान की दूसरी महिला बनी तो वह है आस्था माथुर। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग में देश के नंबर 1 शूटर बनी मानिनी कौशिक। मानिनी कौशिक देश की नंबर 1 शूटर। जयपुर में भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं को दर्शाने के लिए किस स्थान पर थीम पार्क विकसित किया जा रहा है? किशनबाग विद्याधर नगर। बजट 25-26 में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना में पात्र युवाओं को एक बार सहायता के रूप में दी जाने वाली 10,000 रोजगार प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन 10,000 में बजट 25-26 में घोषित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की अवधि है 7 वर्ष। 12वें भारत गौरव पुरस्कार समारोह राजस्थान की किन हस्तियों को सम्मानित किया गया? किरण अग्रवाल, राजेंद्र कुमार सेतिया, सुनील खेतपाड़िया, संजना करनानी, पद्मश्री गुलाबो सपेरा। वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 3 से 4 जुलाई 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई? मैनार उदयपुर में। राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग हेतु राजस्थान का कौन सा जिला पायलट प्रोजेक्ट में शामिल है? भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़। भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़। ऑपरेशन हेलीबॉर्न के तहत भारतीय सेना ने बहुत स्तरीय युद्धाभ्यास कहाँ किया? पोखरण, जैसलमेर में। 32वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियन 2025 में भारतीय महिला स्क्वैश टीम की कोच कौन थी? सुरभि मिश्रा। कजाकिस्तान में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान से कुल कितने निशानेबाज हिस्सा लेंगे? 24। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का लक्ष्य किस आयु वर्ग और कक्षा के छात्रों को प्रेरित करना है? कक्षा 6 से 10, आयु 10 से 15। कजाकिस्तान में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान में कुल कितने निशानेबाज हिस्सा लेंगे? 24। भारतीय कंपाउंड टीम को श्याम सुंदर स्वामी व राकेश कुमार ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक दिलाया? रजत पदक। नैनो जिंक टेक्नोलॉजी आधारित दो उत्पाद किसने विकसित किए हैं जो सार्वजनिक जीवन में बहुत काम आएंगे? डॉक्टर नागेंद्र कुमार जैन। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2020 की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई है? 28-29। ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2021 की समय सीमा बढ़ाकर 28-29 की गई। हैदराबाद में 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने कुल कितने पदक जीते? 20। पालनहार योजना में विद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने वाले 6 से 18 वर्ष बच्चों को मासिक क्या सहायता मिलती है? 1,000 रुपये। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का रेटिंग अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित किया गया? जिसमें राजस्थान की 9 खानों को 5 स्टार रेटिंग दी गई। राजस्थान इंटरनेशनल शाला जयपुर। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल कहाँ शुरू होगा? जयमल शहर, बीकानेर में हो गया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष बने रवि कुमार सुरपुर। राजस्थान सरकार द्वारा स्टॉप डायरिया अभियान 2025 किस अवधि में चलाया जा रहा है? 1 जुलाई से 15 अगस्त। 6 जुलाई 2025 को सहकारिता मंत्रालय के 4th स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? RISEM रिसेम जयपुर में। राजस्थान में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु 25 अभी में कितनी राशि का प्रावधान है? 100 करोड़।
चीन में आयोजित एशिया कप वुशु प्रतियोगिता 25 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? मयंक शर्मा 75 किलो वर्ग में रजत पदक, जाह्नवी मेहरा 56 किलो वर्ग में कांस्य पदक, ये वुशु में ठीक है सभी। नितिका बंसल 65 किलो में कांस्य पदक। मयंक शर्मा रजत, जाह्नवी मेहरा कांस्य, नितिका बंसल कांस्य। राजस्थान पुलिस के किस हेड कांस्टेबल ने कुश्ती में 77 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? छगनलाल मीणा। छगनों बड़े स्वर्ण जीत गयो। 7 जुलाई को वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किस अभ्यारण्य में किया गया? मुकुंदरा अभ्यारण्य। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित हुआ? पुष्कर में। हाल ही में मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 81.61 करोड़ की लागत से कितने अटल प्रगति पदों को मंजूरी दी है? 20। मिस यूनिवर्स इंडिया 26-27 का आयोजन कौन से शहर में किया जाएगा? जयपुर में। राजस्थान में दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक का उद्देश्य क्या है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। 9 जुलाई 2025 को भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान राजस्थान के किस जिले में क्रैश हुआ? चूरू में। 9 जुलाई 2025 को भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान चूरू में क्रैश हो गया। ओम बिरला की पहल पर नमो ट्रोज बैंक की स्थापना किस जिले में होगी? कोटा में। 8 जुलाई 2025 को धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विशेषांक मुद्रा पत्रिका के 5वें अंक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। इंडियन सुपर लीग की ईस्ट बंगाल एफसी टीम में शामिल होने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर कौन बने? मार्तन रैना। गुरु पूर्णिमा 2025 के अवसर पर गुरु वंदन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक धर्म गुरु, महंत व पुजारी को कितनी सम्मान राशि प्रदान की गई? ₹2100। राजस्थान में मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान किस गांव को प्राप्त हुआ? दांतल को। नरेगा आखर अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में की गई? जयपुर में। राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ राजपेट ने हाल ही में बीज की गुणवत्ता के लिए किन संगठनों के साथ एमओयू किया? भारतीय बीज सहकारी समिति और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का चौथा स्थापना दिवस 10 जुलाई 2025 को किस शहर में आयोजित हुआ? जयपुर में। स्वदेशी गोला बारूद परीक्षण के लिए सदा आगे प्रोजेक्ट नामक परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण बिल्डिंग ने। सदा आगे परीक्षण कहाँ पे हुआ? बीकानेर, अरे जैसलमेर में, पोखरण। कबड्डी मीराबाई स्मारक, केजरली वृक्ष, पान मेथी, सौंप किस जिले के पंचकुला में? नागौर। कबड्डी खेल कबड्डी नागौर की, मीराबाई, खेजरली, पान मेथी, सौंप नागौर के। लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में किसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से उत्कृष्ट किया गया? शुभम चौधरी। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को राजस्थान में ही मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार दिलाना। विमान नेविगेशन सुधार योजना के तहत स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के नवाचार के लिए किस एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया? जयपुर एयरपोर्ट। भिलौड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव के दौरान कितने अधिकारियों को अटली गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? 5 को। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लखपति दीदी? 20 लाख। भारत सरकार के द्वारा अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई। इस योजना के वित्त पोषण पैटर्न में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का योगदान 50% है।
गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रत्येक कृषक को गोवंश आधारित खाद्य उत्पादन हेतु कितनी सहायता राशि दी जा रही है? तो 10,000। मध्याह्न भोजन योजना MDM मिड डे मील के तहत प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को प्रतिदिन कितनी मात्रा में खाद्यान्न मिलता है? प्राथमिक में 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक में 150 ग्राम गेहूँ या चावल मिलता है। मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता? ट्विंकल पुरोहित ने। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब IIT जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब IIT जोधपुर में। राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऊर्जा के क्षेत्र में 3 जॉइंट वेंचर कंपनियों के गठन को मंजूरी दी है। कौन सी कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ जॉइंट वेंचर में शामिल नहीं है? तो इसमें तो शामिल है, उनको बताया गया है। इंद्रप्रस्थ गैस को, ऑल इंडिया लिमिटेड को और गेल को। ई से इंद्रप्रस्थ, ओ से ऑयल इंडिया और गेल लिमिटेड। इंद्रप्रस्थ, ऑयल इंडिया और गेल इंडिया लिमिटेड। अप्रधान खनिज के खनन पट्टों और क्वारी लाइसेंस की अवधि वर्ष 2040 तक बढ़ाए जाने के बाद प्रीमियम राशि जमा कराने को लेकर राज्य सरकार ने क्या छूट दी है? प्रीमियम राशि को अधिकतम 5 किस्तों में जमा कराने की छूट दी गई। राजस्थान की हिल इन राजस्थान नीति 2025। हिल इन राजस्थान नीति कौन सी है? 2025 की है। मुख्य उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक मेडिकल टूरिज्म हब बनाना। हिल इन राजस्थान 2025। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियोजित शहर विकास को बढ़ावा देना। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन 2025 किस तिथि से प्रभावी होगी? 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। राजस्थान में सौर पवन हाइब्रिड 60 गीगावाट ऊर्जा प्रोजेक्ट में UAE का निवेश प्रस्ताव है 3 लाख करोड़। UAE का कितना है? 3 लाख करोड़। वर्ष 2025 में RPSC में कुल सदस्यों की संख्या 10 है। 7वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक 2025 में महेंद्र गुर्जर का पैरा जेवलिन थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड 63.16 मीटर। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 संशोधन का मुख्य लाभार्थी वे निवेशक जिनके पास 1000 मेगावाट प्लस MOU है लेकिन PPA कनेक्टिविटी नहीं है। नवीनतम प्रबंधन मॉडल RSE जयपुर में। अब इसे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा। RSE राजस्थान सरकार का 24-25 बजट। एम्स दिल्ली के समान संस्थान राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RIMS जयपुर में। पन्नादाई बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध पीने वाले बच्चे कक्षा 1 से 8 1 जून 2025 की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान है राजस्थान का। धीरज सिंह को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया? राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 25। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की अवधि कितने वर्षों की? 6 वर्षों की। बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री उद्योग कुमार ने किस स्थान से की? विद्याधर नगर जयपुर से, अपना स्टेशन। सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान राजस्थान में कब से कब तक संचालित किया जा रहा है? 25 जून से 21 जुलाई 2025 तक। एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजस्थान को वर्ष 2024 में कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? कांस्य शील्ड। 17 जुलाई 2025 को सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया है? दादिया जयपुर। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलता है? 2 सेट यूनिफॉर्म व सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी ₹200। 2 सेट यूनिफॉर्म व सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी
₹200। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जयपुर ग्रेटर को कौन सा पुरस्कार? मिनिस्ट्रियल अवार्ड ग्रेटर को। अब ग्रेटर एन को बाद सब जयपुर निगम ही हुई। डूंगरपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? सुपर स्वच्छ लीग सिटी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जयपुर ग्रेटर व जयपुर हेरिटेज की राष्ट्रीय रैंक क्या रही? 16वीं। एशिया कैडेट जूडो ओपन चैंपियनशिप 2025 में तन्या राठौड़ ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 किसे मिला? विजय जोशी को। ओशा जोधपुर कॉलेज का नया नाम क्या रखा गया है? शहीद गोरखनाथ वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। स्वामित्व योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? पंचायती राज मंत्रालय। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में राइजिंग राजस्थान के लिए किसे सम्मानित किया गया? अजिताभ शर्मा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के विशेष सत्र कब आयोजित होंगे? हर माह की 9, 18 और 27 तारीख। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के विशेष सत्र 1 नवंबर 2 नवंबर 18 मतलब 9 दिनों के अंतर। 8 मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 राइजिंग राजस्थान किसे सम्मानित किया गया? अजिताभ शर्मा। F46 वर्ग भाला फेंक में इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक 2025 का स्वर्ण पदक सुंदर गुर्जर एथलीट है। सुंदर गुर्जर ने F46 वर्ग में कितनी दूरी तक भाला फेंका? 72.25 मीटर। भारत 7 और भारत 8 किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर द्वारा। पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत किस जिले से हैं? अर्जुन सिंह शेखावत पाली के। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को शपथ दिलाई मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव था। राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? KR श्रीराम। राजस्थान संपर्क पोर्टल 2025 में औसत निस्तारण समय में सुधार के लिए किस अधिकारी को सम्मानित किया गया? रुक्मणी रियार। विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति 2025 के सभापति कौन है? संदीप चौधरी। प्रश्न और संदर्भ से संदीप। मुख्यमंत्री राशि योजना का लाभ किन बालिकाओं को मिलता है? राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली। राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश श्री राम कलपाती राजेंद्रन को शपथ 21 जुलाई 2025 को किसके द्वारा दिलाई गई? हरिभाऊ बागड़े। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है? झुंझुनू से। ट्रैवल व लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 सर्वे के अनुसार एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों की सूची में जयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 5वां। डॉक्टर अरविंद माथुर को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी में मनोनीत किया? WHO। PM कुसुम योजना के तहत जुलाई 2025 तक राजस्थान में कुल कितनी मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होंगे? 1305 मेगावाट। भारत में पहली बार ड्रोन से क्लाउड सीडिंग योजना किस स्थान पर शुरू की जा रही है? रामगढ़ जयपुर में। विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाला प्रथम स्थान जिला बांसवाड़ा। आदिवासी है फिर भी देखो परिवार कल्याण की बात करें। वेदांता की राजस्थान स्थित सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने मई 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षण रिजर्व का कायाकल्प करने के लिए वन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर MOU किया? रामगढ़। निम्नलिखित में से किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 20 किमी साइकिलिंग बालिका वर्ग में राजस्थान में स्वर्ण जीता? मंजू चौधरी। राजस्थान की जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संदर्भ परियोजना के लिए
निम्न में से कौन सी बाहरी वित्त पोषण एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था जायका। राजस्थान हाईकोर्ट में 23 जुलाई 2025 को 7 जजों की नियुक्ति हुई। उनमें नियुक्त एकमात्र महिला न्यायाधीश संगीता शर्मा। वर्तमान में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु बने सुरेश कुमार अग्रवाल। हाल ही में रूड सिक्कों की 60वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता जाबर सिंह कराधार। राज सिक्को है मतलब रूड सिक्कों की 60वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता मंत्री जाबर सिंह कराधार। 435 मेगावाट की गोरबिया सोलर पावर परियोजना किस जिले में स्थित है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया? पड़ोदी। दैनिक भास्कर समूह को डू गुड अवार्ड 2025 के तहत कितने अवार्ड मिले? 3 सिल्वर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते? वुशु 12 पदक। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास योजना किस संस्था के सहयोग से चलाई जा रही है? AFD फ्रांस डी डेवलपमेंट। संबल जिला स्पीड रेलवे ट्रैक किस रेल मार्ग पर प्रस्तावित है? जयपुर जोधपुर। राजस्थान में कारगिल शौर्य वाटिका विधानसभा परिसर में बनेगी। राजस्थान के किस व्यक्ति को विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर कुलदीप तिवारी। हाल ही में चर्चित जयपुर की मान्या शक्तावत किस खेल से जुड़ी हुई है? घोड़सवारी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना किस संस्था की सहायता से संचालित की जा रही है? जायका। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 जोधपुर में किन 2 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित है? भारत और सिंगापुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? संजीव प्रकाश शर्मा। जिला अस्पतालों के बाद रामाशय वार्ड की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर। राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया था? 8 मार्च 2025 को। विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स 2025 में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? 29 पदक। 17 स्वर्ण, 5 रजत, 7 कांस्य। 74वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 27 जुलाई 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मधु जयपुर। जयपुर में तीज उत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया? 27 से 28 जुलाई 2025। मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? पारुल सिंह जयपुर। 18वीं लोकसभा के 1 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान के किस सांसद द्वारा सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए? पीपी चौधरी। 18वीं लोकसभा के 1 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान के किस सांसद द्वारा सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए? पीपी चौधरी द्वारा। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह 2025 में किस आकांक्षी जिले को स्वर्ण पदक मिला? करौली को। थाईलैंड में आयोजित 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग सीनियर टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? पवन कुमावत। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 27 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक पूरे प्रदेश में निक्षय पोषण किट वितरण अभियान चलाया। ये निक्षय पोषण किट वितरण अभियान किस स्थान से की गई? शुरुआत बीकानेर से है। जुलाई 2025 तक राजस्थान अब आईडी बनाने में देश में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। हाल ही में क्रेडाई राजस्थान महिला विंग की कन्वीनर किसे बनाया गया? अल्पना शर्मा। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया NASI द्वारा प्रोफेसर SL कोठारी को हाल ही में किस उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑनरेरी साइंटिस्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0
के तहत ग्रीन होम सर्टिफिकेट वितरण की शुरुआत किस शहर से की गई? जय उदयपुर से। 29 जुलाई 2025 को किस टाइगर रिजर्व में बाघिन मछली चीज सोडा का स्मारक स्थापित किया गया है? रणथंभौर में। चेट्टीनाड फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? जयपुर में। डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र भूषण सिंह। हरियाली तीज पर हरियालो राजस्थान मिशन अभियान पौधारोपण के मामले में प्रथम स्थान किस जिले को मिला? जयपुर को। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया? अजमेर और उदयपुर को। रामसर COP15 सम्मेलन में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस झील को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा? सिलीसेट झील। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर ने डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स के लिए किस संस्था के साथ MOU किया? कोयटा फाउंडेशन। राजस्थान फुटबॉल संघ की पहली एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी 2025 का आयोजित की गई जयपुर में। राजस्थान से राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार के लिए किन दो व्यक्तियों का चयन हुआ? दिनेश कुमार और यतिन वर्मा। विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 राजस्थान से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 6। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एकेडमी का नया नाम क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद भवन। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष ललित कलाल। 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्कीट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना आनंदजीत सिंह नेहरू। राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग 25 से 30 के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। 7वें वित्त आयोग 2025 से 30 तक के अध्यक्ष नियुक्त हुए अरुण चतुर्वेदी। जयपुर एयरपोर्ट को प्राप्त पुरस्कार विमान नेविगेशन सुरक्षा पुरस्कार, स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पुरस्कार, सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार। राजस्थान वन विभाग ने ऑपरेशन सिंदूर और इनमें शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में नवजात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजों को नाम रखे। सिंदूर व्योम मिश्री सोपिया। सिंदूर व्योम मिश्री सोपिया। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा रातड़ियारी डेयरी कहाँ पे? जैसलमेर में। मुख्यमंत्री बदला शर्मा द्वारा नेत्र कुंभ शिविर 2025 का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? रामदेवरा जैसलमेर में। राजस्थान का पहला फुली ऑपरेशनल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ होगा? लांगड़ियावास जयपुर में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की किस श्रेणी के अंतर्गत 50,000 तक के ऋण शामिल है? शिशु। 2 अगस्त 2025 को देश की किस विधानसभा में युवा संसद का आयोजन हुआ? राजस्थान में। 2 अगस्त 2025 को कहाँ पर हुआ? राजस्थान। भारतीय सेना ने हाल ही में किस फायरिंग रेंज में स्वदेशी 155 मिमी आर्टिलरी गन का सफल परीक्षण किया? पोखरण में। अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान को वर्ष 2025 में कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए? इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन, एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन। अश्विनी विश्नोई ने अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में किस पदक को प्राप्त किया? स्वर्ण को। सेंट्रल इंडिया स्लैम सीक्वेंस चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने खिताब जीता? दिव्यांशी जैन। गर्ल्स अंडर 13 सुभाष चौधरी अंडर 19। 3 अगस्त 2025 को राजस्थान के किस व्यक्ति पर राज्यपाल द्वारा डाक टिकट जारी किया गया? पुरुषोत्तम दास पुरोहित। राजस्थान के किस गांव में 50 जलवायु अनुकूल कृषि तालाबों का उपयोग कर नया जल सिंचन मॉडल लागू किया गया? कुकस। ट्रैवल पोर्टल मेक माई ट्रिप की सूची में
राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया? 4। मिस टीन दिव्या 2025 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ, जिसमें दिव्या वाधवा विजेता बनी? जयपुर। राजस्थान के किस जिले में पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम लागू किया गया? टॉप। बीज महोत्सव 2025 का आयोजन किन राज्यों की आदिवासी त्रिसीमा में किया गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। हाल ही में इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? पद्माक्षी योजना। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जोधपुर पाली ट्विन सिटी परियोजना की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया किन दो शहरों के बीच की गई? कांकाणी और रोट। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जोधपुर पाली ट्विन सिटी परियोजना की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया किन दो स्थानों के पर केंद्रित है? कांकाणी और रोट में। कांकाणी जोधपुर में, रोट पाली में। 2 से 3 अगस्त 2025 को मेघ उत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? जवाहर कला केंद्र, जयपुर में। मुख्यमंत्री बदलना शर्मा ने ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास कब एवं कहाँ किया? 4 अगस्त 2025, लालसोट के डूंगरपुर गांव में। राजस्थान के किस जिले में 45 दिवसीय श्रावण कुंभ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? केनर, ग्राम सलूम्बर। मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर राजीव व जगमोहन सक्सेना। राजस्थान के किस स्थान पर विकेंद्रीकृत आपूर्ति प्रणाली और गन बेल्ट निर्माण की विशेषीकृत इकाई विकसित की जा रही है? जोधपुर, बोरनाडा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के किस गांव के पास लगभग 150 हेक्टेयर भूमि पर अवैध खनन की बात सामने आई? उलियाना। 51वीं जूनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप अहमदाबाद में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? साहिल गुप्ता। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में अगस्त 2025 तक कितनी बैठकों का आयोजन किया जा चुका है? 54। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा खैरथल तिजारा को भरतरी नगर बनाया गया, भिवाड़ी मुख्यालय होगा। खैरथल तिजारा का मुख्यालय भिवाड़ी में होगा और भरतरी नगर नाम किया गया। जल जीवन मिशन के बारे में राजस्थान में वर्तमान में कवरेज 56%। दिसंबर 2025 में संभावित रूप से कितने नगरीय निकाय में चुनाव होगा? दिसंबर 2025 में संभावित रूप से कितने नगरीय निकाय में चुनाव होंगे? 309 में। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा प्रबल कार्यक्रम किन कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रारंभ किया गया? 9 से 12। प्रबल कार्यक्रम किन कक्षाओं के लिए? 9 से 12। कोपरनिकस ओलंपियाड 2025 में उदयपुर के प्रखर सिंघवी ने किस विषय में प्रथम स्थान गणित में? हाल ही में मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा ने राजस्थान के किस जिले में 765 केवी के विद्युत उपकेंद्र की स्थापना हेतु भूमि आवंटन की? जैसलमेर में। चेन्नई स्थित भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय में निम्न में से किस उत्पाद का जीआई टैग स्वीकृत हो चुका है? थार, जीरा और मतानिया मिर्च। राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी व खेल से संबंधित अश्विनी वैष्णव कुश्ती की, कोमल वर्मा कुश्ती की, कशिश गुजर कुश्ती की। अश्विनी, कोमल और कशिश तीनों कुश्ती की। डेजर्ट नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्र में रैप्टर पारिस्थितिकी पर केंद्रित अध्ययन किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया? भारतीय वन्यजीव संस्थान, WII। राजस्थान में लागू पीड़ित प्रतिकार योजना का उद्देश्य क्या है? पीड़ितों आश्रितों को चिकित्सा, पुनर्वास एवं अंतिम संस्कार के लिए सहायता देना। 8 अगस्त 2025 को संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में। राजस्थान में नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कितने किसानों को विदेश भ्रमण की अनुमति दी गई? 100। यमुना जल परियोजना के तहत राजस्थान का खुद पंप हाउस किस स्थान पर बनने जा रहा है? ताजावाला हेड हथीनी कुंड, बैरा। हाल ही में राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी ओजस्वी सिंह का संबंध ओजस्वी सिंह टेनिस से राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार 2024 में
पट्टू कॉटन शॉल बुनाई के लिए किसे सम्मानित किया गया? डूंगर राम जयपुर को। पट्टू कॉटन शॉल बुनाई के लिए डूंगर राम जयपुर को। जयपुर के मुहाना फल व सब्जी मंडी में जैविक कचरे के प्रबंधन हेतु स्थापित होने वाले अत्याधुनिक बायो सीएनजी संयंत्र को अगले 10 वर्षों तक कौन संचालित करेगा? वेबकोस्ट लिमिटेड। राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2025 के प्रारूप को प्रशासनिक मंजूरी किसने दी? मुख्यमंत्री ने। जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किसके साथ एमओयू साइन किया? विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली। बालिका जन्म को प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण के लिए सदन की सुरक्षा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। वीर दुर्गादास राठौड़ की 387वीं जयंती पर मारवाड़ रत्न पुरस्कार समारोह 8 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित हुआ? मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्रीय स्तरीय डीबीटी कार्यक्रम 11 अगस्त 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? झुंझुनू में। जॉर्जिया में आयोजित बाटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में 70 किलो कैटेगरी में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? सुनीता चौधरी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए किन 2 स्थानों पर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पेड़ों की कटाई पर अस्थायी रोक लगाई? डोल का बांध वन और शहबाज संरक्षण रीजन। सुनीता चौधरी में वुशु। 12 अगस्त 2025 को रेवासा धाम में आयोजित होने वाले 9 दिवसीय सीएपीए मिलन महोत्सव का आयोजन किसकी प्रथम स्तंभ में किया जा रहा है? राघवाचार्य की। नेशनल मास्टर्स क्लासिक एवं इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 63 किलो भार वर्ग में राजस्थान से किस खिलाड़ी ने 4 पदक जीते? अनीता राठी। पावर लिफ्टिंग में अनीता राठी ने 4 पदक जीते। डीजल बचत के राजस्थान रोडवेज को कौन सा पुरस्कार मिला? स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। क्यों डीजल बचत करे गणिए लकड़ा खे 3 मुलक हु करता दौड़े बेटा। हरदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु नंदकिशोर पांडे। राजस्थान का पहला सक्सेस ऑर्डर सीमेंट बैंक किस स्थान पर स्थापित हुआ? बस जयपुर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकास योजना के लिए राशि 12,050 करोड़। 8 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय वैदिक संस्कृति प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? शाहपुरा बाग जयपुर में। राजस्थान बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट कब से कब तक चलाया जा रहा है? 11 से 17 अगस्त 2025। रग्बी फुटबॉल एशिया 20 चैंपियनशिप 2025 में भारत को कांस्य पदक जीत में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई? मुस्कान पिपलोद व भूमिका शुक्ला। हाल में प्रदेश की पहली उच्च गुणवत्ता की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में। राष्ट्रपति पुलिस पदक 2025 राजस्थान के किसे प्रदान किया गया? वीके सिंह को। राष्ट्रपति पुलिस पदक 2025 किसे मिला? वीके सिंह को। समाज सेवा और लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजस्थान गौरव का सम्मान 2025 सरिता राठौड़। संस्कृत सेवा सम्मान 2025 प्रोफेसर अर्चना भागड़, डॉक्टर विजय कुमार दाधीच, डॉक्टर मधुबाला शर्मा, अशोक कुमार झा। राजस्थान के खिलाड़ी व उनके खेल से संबंधित संदीप चौधरी भाला फेंक, सुनील साहू एथलीट, अर्जुन जहांगीर लंबी कूद, महेंद्र गुर्जर भाला फेंक। राजस्थान में 2024 में वर्ष 2024 में राज्यपाल द्वारा कितने अध्यादेश जारी किए गए? 2024 में 3 अध्यादेश जारी किए गए। महेंद्र गुर्जर भाला फेंक, अर्जुन जहांगीर लंबी कूद, सुनील साहू एथलीट और संदीप चौधरी भाला फेंक। महेंद्र गुर्जर और संदीप चौधरी भाला फेंक। गुणेश सिबा राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन जोधपुर में। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 संजय व्यास।
राज्य का पहला खनिज उद्यान स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर में। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड किसे मिला? दिव्यांश एम भारद्वाज। केंद्रीय गृह विभाग द्वारा राजस्थान के किन अफसर को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? भंवर सिंह कंपनी कमांडर, नरेंद्र सिंह एसआई। भंवर सिंह कंपनी कमांडर और नरेंद्र सिंह एसआई थे। निम्नलिखित में से कौन सी सरपंच स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजस्थान की तरफ से विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई? कुसुम सिंह राहरडीन की। गीता पटेल चाली जोधपुर की। रेखाबाई गड़ेपानकोटा की। गीता पटेल चाली जोधपुर की, कुसुम सिंह राहरडीन की, रेखाबाई गड़ेपानकोटा की। थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में मुस्कान कोटोत्या ने 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किसने जीता? मुस्कान कोटोत्या। रीट में 15 प्रश्न आने, कोई पता नहीं है प्रश्न कहाँ से आएगा, कौन सा प्रश्न आएगा, किंतु ये है कि ये 4 और 5 और 3 क्लास और आएगी। 8 क्लासों में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। माही डैम को जमई बांध से जोड़ने की परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में पेयजल संकट का स्थायी समाधान करना। 6 घंटों में पूरा मैटर है। राजस्थान का करंट अफेयर ओनली 6 घंटों में दिया जाएगा, और वो भी डेट की स्पीड से देखोगे तो 4 घंटों में पूरा हो जाएगा। तो और क्या चाहिए? एक बार बैठने के बाद वापस नहीं उठना है, पूरा करंट अफेयर पढ़ने के बाद ही उठना है। राजस्थान की डेप शूटिंग की खिलाड़ी जिन्होंने जापान में होने वाले डेप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, अनुया प्रसाद। राजस्थान में माए एमएफ के नए लाइसेंस वाले शहरों भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, पाली, सीकर और अलवर। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने राना डे राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका दिवस कब घोषित किया? 6 अगस्त 2025 को। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरुआत उदयपुर के अंतर्गत छात्रों को कितना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज मिलेगा? 1 लाख से 1.30 लाख। भारतीय रेलवे की पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग रेंज अजमेर में। पैलिएटिव केयर योजना का मुख्य उद्देश्य असाध्य रोगियों को घर पर देखभाल और फॉलोअप सेवा उपलब्ध कराना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कितने वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय किया? 28-29 तक। विश्व आदिवासी दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया? सागवाड़ा, डूंगरपुर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के प्रोजेक्ट मन की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? जवानों और उनके परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के वायुसेना अधिकारी अनिमेष पाटनी को कौन से वीरता पुरस्कार दिया गया? वीर चक्र। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला चरण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य? 2027 तक। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत राजस्थान के किन 6 जिलों में 18 से 24 अगस्त 2025 से पीयर रिव्यू समीक्षा अभियान की शुरुआत? जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी, झुंझुनू। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका सुतार। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के किस स्थान पर 1507 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कोटा बूंदी में? मेजर देवांश चतुर्वेदी को किस ऑपरेशन उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया? ऑपरेशन सिंदूर। देवांश चतुर्वेदी को ऑपरेशन सिंदूर में सम्मानित किया। राजस्थान में टाटा पावर का घर घर सोलर अभियान चलाया जा रहा है। इसके द्वारा वित्त वर्ष 25-26 में राजस्थान में कितनी अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य? 125 मेगावाट। हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान में 10 करोड़ से अधिक पौधारोपण हुआ है। उनमें कहाँ पर हुआ? अभी तक तो हुआ नहीं। उनमें सर्वाधिक पौधे किस जिले में? जयपुर में लगे। 5 जून से शुरू, 5 जून से 15 जून तक, 5 जून से 20 जून तक।
वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का समापन कहाँ हुआ? गढ़शीशर झील जैसलमेर में समापन हुआ। रामगढ़ जयपुर से शुरू हुई। अनंतजीत सिंह नेहरूका ने 2025 में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 57 अंकों के साथ कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब IIT जोधपुर में। जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 यूथ समिट में भारत से 5 युवा प्रतिनिधि में राजस्थान के युवा शामिल थे। डॉक्टर शिवम अग्रवाल। वित्त वर्ष 25-26 की पहली तिमाही अप्रैल जून में निवेश योजनाओं में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? राजस्थान। कुल निवेश 2.69 लाख करोड़। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा 2025 का मल्लाराम माड़ी स्मृति साहित्य सम्मान किसे दिया गया? तो पद्मजा शर्मा को। किस पैरा शटलर ने मई 2025 में प्रतिष्ठित 6वें फाजा दुबई इंटरनेशनल 2025 में पुरुष एकल SH6 श्रेणी में कांस्य पदक जीता? कृष्णा नागर ने। अप्रैल 2025 में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस के कितने अधिकारी कर्मचारी को मुख्यमंत्री ने सराहनीय पदक दिया? 40 को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 KIYG 2025 राजस्थान 24 स्वर्ण। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य बराबर 0 और 1 60 पदक जीते राजस्थान ने कुल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कितने 60 पदक जीते? 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य। अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-24 के लिए गठित राजकीय उपक्रम समिति के सभापति के रूप में नामित कालीचरण सराफ। राजकीय उपक्रम कालीचरण सराफ। NLC इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड द्वारा मई 2025 में RVUNL के साथ इसकी 810 मेगावाट सौर परियोजना से ऊर्जा क्रय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना की अवस्थिति है पुंगल सौर पार्क बीकानेर में। राजस्थान विधियां निषेध अधिनियम 2025 के तहत कितने पुराने और अप्रचलित कानून समाप्त किए गए? 45। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब होगा? 9 से 10 दिसंबर 2025 को। केंद्र सरकार ने राजस्थान को समग्र शिक्षा के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? 3,900 करोड़ रुपए। जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष जैसलमेर के किस गांव से? मेगा गांव। राजस्थान में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी एंड लैंग्वेज लैब स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025 भारत में सिल्वर मेडल किसने जीता? अपमनिधि पांडे ने। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार त्वरित अनुमान के आधार पर वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है। वर्तमान मूल्य पर 1,85,053 और 53 रुपये, जबकि स्थिर मूल्यों पर है 96,000। RDSS योजना के तहत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान किन गांवों को शामिल करेगा? वे गांव जो 500 या अधिक जनसंख्या हो और 50% से अधिक आदिवासी हो। 500 या इससे अधिक व्यक्ति रहते हो जिनमें से 50% आदिवासी हो। किस नियम के अनुसार एक्सप्रेसवे पर शुल्क राज्य राजमार्ग की दर से दोगुना निर्धारित है? राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम 2015। राजस्थान सरकार ने एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति को मंजूरी दी? एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टी की भूमि लीज आवंटन निधि 2025। नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025। सामाजिक उपयोग हेतु भूमि किस दर पर आवंटित की जाएगी? DLC दर का 40%। RISM राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में किस संस्थान को RISM में शामिल किया जाएगा? राज्य कैंसर संस्थान। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में किस आयु वर्ग को लाभ मिलेगा? 18 से 45 वर्ष। राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कितना रखा गया है? 4.3 ट्रिलियन डॉलर।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में सम्मानित राजस्थान की शिक्षिका नीलम यादव आ सके। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित राजस्थान की शिक्षिका श्रीमती नीलम यादव। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम्स 2025 में राजस्थान ने एक कांस्य पदक जीतकर कौन से स्थान हासिल किया? 18वां। जयपुर में AI इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान। मुख्यमंत्री वसुंधरा शर्मा द्वारा RVUNL को किन जिलों में सोलर पार्कों हेतु जमीन आवंटित की? जैसलमेर, बीकानेर। 2025 में कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष स्कीट स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? राजवीर सिंह राठौड़। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार कारखाना श्रमिकों का अधिकतम साप्ताहिक कार्य समय कितना निर्धारित किया गया? 48 घंटे। खजना चौधरी ने चेन्नई में आयोजित सीनियर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में शॉटपुट में कितनी दूरी फेंककर गोल्ड मेडल जीता? 15.75 मीटर। कैराकल बिल्ली को हाल ही में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? धौलपुर करौली। 57वीं एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? अरशद खान ने। बॉडी बिल्डिंग में अरशद खान ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के किस पोर्टल को राष्ट्रीय CIPFPS इनोवेशन अवार्ड 2024 राज्य किसान साथी पोर्टल? जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट गेम 2025 में जेवलिन थ्रो में रजत व लॉन्ग जंप में कांस्य पदक किसने जीता? अंकित कुमार सो। हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया गया? नंदकिशोर पांडे। 500 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल रिकवर डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर में। 32वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2025 किन्हें प्रदान किया गया? महिपा लोमरोर को सीनियर वर्ग में, कार्तिक शर्मा को जूनियर वर्ग में, यथार्थ भारद्वाज को सब जूनियर वर्ग में। महिपा लोमरोर सीनियर को, कार्तिक शर्मा जूनियर को, यथार्थ भारद्वाज सब जूनियर को। 32वें मथुरा दास। खजना चौधरी ने चेन्नई में आयोजित सीनियर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में शॉटपुट में कितनी दूरी फेंककर गोल्ड मेडल जीता? शॉटपुट में 15.75 मीटर। कैराकल बिल्ली को धौलपुर टाइगर रिजर्व में। 57 में अरशद खान को। राजस्थान मत्स्य विधेयक 2025 के अनुसार मत्स्य अपराधों पर अधिकतम जुर्माना 50,000। राजस्थान मंडपम GLCC टावर का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? जयपुर B2 बाईपास पर। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी एंड रिसर्च सेंटर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में। राजस्थान के किस पोर्टल को राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 मिला? राज्य किसान साथी पोर्टल। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट गेम 2025 में जेवलिन थ्रो में रजत और लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अंकित कुमार सो ने। हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया गया? नंदकिशोर पांडे। पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 की औपचारिक विदाई किस एयरबेस हुई? नार एयरबेस बीकानेर से। गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार IIT जोधपुर के निदेशक अविनाश कुमार अग्रवाल को। गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण पुरस्कार अविनाश कुमार अग्रवाल को। राजस्थान आवासन मंडल का 5 नवीन आवासीय योजना 20 अगस्त 2025 को शुभारंभ झाबर सिंह खरा द्वारा। राजस्थान कृषि प्रशिक्षण एवं कृषि व्यवसाय नीति 2019 के लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की? 298 करोड़ रुपए। कोटा जिले के किस तहसील और ग्राम में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटित की गई है? कनवास ग्राम में। गोपाल रत्न पुरस्कार कितनी श्रेणी में प्रदान किया जाता है? 3 में। गोपाल रत्न पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कोटा जिले के किस तहसील और ग्राम में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटित की गई है? कनवास तहसील, ग्राम टोडी, कोटा। ये वापस देख लेंगे और ये भी वापस देख लेंगे क्योंकि ये दोनों स्पीड में हुए थे थोड़े।